बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बनने वाला ज़र्दा, जिसको मीठे चावल भी कहा जाता है, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है, नानी माँ की मेरी स्पेशल रेसिपी है। इस तरीके से ज़र्दा हमारे घर में तैयार किया जाता है। आप लोग रेसिपी को एंड तक देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 रंग का अशरफी मुरब्बा लिया है, टूटी फ्रूटी जिसको कहते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ मेवे लिए हैं, जिसमें किशमिश है, ड्राई कोकोनट है और बादामों को मैंने पहले से भिगो के छील लिया हुआ है। और यहाँ पे इस ज़र्दे में चीनी जाएगी, क्योंकि मीठे चावल है तो चीनी का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे मैंने चावलों को पहले से भिगो दिया हुआ है। आधी प्याली देसी घी जाएगा, आप लोग नॉर्मल घी भी शामिल कर सकते हैं या ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ दाने चेरी के लिए हैं, कुछ दाने सब्ज़ इलायची के लिए हैं और ये रेड कलर की टूटी फ्रूटी है। यहाँ पे ज़र्दा रंग लिया है मैंने और 1 गिलास इसमें दूध जाएगा। तो आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, ज़र्दे में हमेशा बराबर की चीनी जाती है। मतलब अगर आप लोगों के पास 1 कप चावल है तो 1 कप चीनी जाएगी। मतलब इस बात का ख्याल रखिएगा, इसमें हमेशा बराबर की चीनी जाती है। तो चलें इस ज़र्दे को तैयार करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक बर्तन में खुला पानी ले लेना है और उसमें आप लोगों ने सबसे पहले ज़र्दा कलर शामिल करना है। ज़र्दा कलर आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लाइट कलर पसंद है लाइट डाल दें, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आप लोगों ने ज़र्दा कलर शामिल करने के बाद आप लोगों ने पानी को बॉयल होने तक पकाना है। जब पानी बॉयल होने लग जाए तो हमने इसमें चावलों को शामिल कर देना है और चावलों को शामिल करके अच्छे से मिक्स करें। और चावलों को आप लोगों ने 3 कनी तक बॉयल करना है। और मतलब आप लोगों ने 70% चावलों को पका लेना है और 30% हम लोग बाद में पकाएंगे। तो चलें अब हम चावलों को बॉयल होने तक पकाते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। और चावल हमारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉयल हो रहे हैं। तो बस आप लोगों ने 3 कनी तक इसको पका लेना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चावल हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको छान लेंगे। किसी भी स्ट्रेनर में आप लोग चावलों को छान लें और बाकी इसकी जो तैयारी है अब हम उसकी ज़र्दे की बाकी जो रह गया जिस तरीके से ये बनाया जाता है हम वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, चावलों को छानने के बाद आप लोगों ने एक बर्तन ले लेना है। उसमें सबसे पहले आप लोगों ने देसी घी शामिल करना है। देसी घी शामिल करने के बाद आप लोगों ने 1-2 मिनट गर्म होने तक घी को पकाना है और उसमें आप लोगों ने सब्ज़ इलायची के कुछ दाने शामिल कर देने हैं। यहाँ पे देखें आप लोग सब्ज़ इलायची शामिल करने के बाद उसकी अच्छी सी जब खुशबू आने लग गई तो हम लोगों ने क्या करना है, चीनी और दूध को शामिल कर देना है। दूध आप लोगों ने इतना डालना है, अगर आप लोगों के पास 1 कप आप लोगों के पास चावल हैं तो आधा कप उसमें दूध जाएगा। दूध सिर्फ आप लोगों ने चीनी के मेल्ट होने के लिए डालना है और दूध से चावल बहुत हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं। आप लोगों के पास दूध नहीं भी आप लोग पानी भी शामिल कर सकते हैं, बट अगर आप लोग दूध का इस्तेमाल करेंगे इससे हमारे चावल जो हैं ज़र्दा के बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूध और चीनी डालने के बाद इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे हम लोग। और जब हमारी दूध और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आप लोगों ने इसको जो गैस का फ्लेम है वो हाई कर देना है और हाई फ्लेम में बॉयल होने तक आप लोग इसको पकाएंगे। जब बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें चावलों को शामिल कर देंगे। ज़र्दा चावलों को इसमें शामिल करने के बाद आप लोगों ने जो हमारा शीरा बनाया हुआ उसमें अच्छे से मिक्स करना है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने चावलों को उसको गलने तक पकाएंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे ढक्कन लगा के इसकी मीडियम फ्लेम पे रख देना है। ना आप लोगों ने फ्लेम बहुत लो रखनी है ना हाई रखनी है, मतलब आप लोगों ने मीडियम फ्लेम रखनी है, चावल हमारे अच्छे से गल जाएं। तो ये देखें आप लोगों ने इस बात का और भी ख्याल रखना है कि बार बार आप लोगों ने चम्मच नहीं चलाना, अगर और तेज़ आप लोगों ने चम्मच नहीं चलाना। अगर आप लोग तेज़ चम्मच चलाएंगे और बार बार देखेंगे हमारे चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। इस तरीके से आप लोगों ने आहिस्ता से चम्मच उसको चला के आप लोगों ने चेक करना है कि चावलों का पानी कितना रह गया है और किस टाइम पे हम लोग इसको दम पर लगाएं। तो ये देखें यहाँ पे पानी हमारा ड्राई हो चुका था। तो अब हम चावलों को दम पर लगाते हैं।
तो ये देखें यहाँ पर चावलों को दम पर लगाने से पहले आप लोगों ने जो आप लोगों के पास मेवा है कुछ भी वो इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने किशमिश है, बादाम है और ड्राई कोकोनट लिया है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास मौजूद नहीं है आप लोग सादा भी बना सकते हैं और सादा भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे चावलों को दम पर लगा दिया था और दम पर मैंने हल्की आंच पे जिस तरीके से लगाया जाता है उस तरीके से लगा दिया था। तो यहाँ पर हमारे दम पर लगाने के बाद हमारे चावल बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार बने थे। आप लोग देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट खिले खिले चावल, बहुत मज़ेदार ज़रदा ये तैयार होता है। आप लोगों ने रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को मैंने बताए हैं, जिस तरीके से मैंने बताया है आप लोग उसी तरीके से बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है ये किस तरह की रेसिपी बनी। तो ये देखें अब मैंने सर्व कर दिया है इस तरीके से, टूटी फ्रूटी ऊपर डाल के, चेरी डाल के, बादाम डाल के, इतना मज़ेदार ज़रदा तैयार हो चुका है। ये ऑप्शनल है। ये देखिए इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत मज़ेदार और ये खाने में भी जिनको पसंद है आप लोग खाइए और इंजॉय करें। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।